नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PN न्यूज़ इंडिया। जमुआ प्रखंड मुख्यालय में आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। धरना पर बैठे प्रतिनिधियों ने का आरोप लगाया कि अबू आवास, PM आवास, 15वें वित्त आयोग की राशि और पिछले 1.5 साल से लंबित विकास फंड नहीं मिलने के कारण गांव का विकास पूरी तरह ठप पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंचायत के सशक्त बनाने के बात तो होती है, लेकिन योजनाओं की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना के दौरान सभी प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रखंड मुख्यालय को सौंपा। जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विकास के लिए आवश्यक राशि जल्द उपलब्ध नहीं कराई गई तो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बड़े आंदोलन किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि विकास राशि नहीं आने से पंचायत का कामकाज ठप पड़ गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर दिसंबर तक 15वें वित्त की राशि नहीं भेजी गई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। जमुआ से PN न्यूज़ इंडिया को सपोर्ट करिए और PN न्यूज़ इंडिया को शेयर करिए ताकि ऐसे ही हर खबर आप तक पहुंचता रहे। मुखिया एक पंचायत का मालिक है, पंचायत समिति एक पंचायत का मालिक है और वार्ड सदस्य एक वार्ड का मालिक है, लेकिन हम लोग का अभी तक ले 15वें वित्त को ना पैसा मिलने के कारण हम लोग काम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। 15वें वित्त का पैसा हम लोग का मिलता तो छोटा छोटा जो हम लोग का काम है, जैसे नाली हो गया, PCC हो गया, चौतरा हो गया, आप लोग भी लगी रखी ना, आप लोग कुआं का जो मरम्मती जो फंस गया, कुआं का मरम्मती जो हो गया वो हम लोग कर पाते। लेकिन सवाल सरकार इतना निर्मोहिया सरकार है जो हम लोग का देने को काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग पंचायती राज में भी बात को आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन हाँ बेटा अबर भेज देंगे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या लगता है, ये सरकार क्या मनसा है जो पता नहीं, जो भेजने को काम नहीं कर रहे। तो आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। अभी हमारे भागीरथ मंडल जी ने जिला का मुखिया संघ अध्यक्ष है, इन्होंने बता रहे थे कि पूरे जितना हमारे गिरिडीह जिला प्रखंड है सभी प्रखंड में धरना करके हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन हम लोग गिरिडीह जिला में करेंगे। और यहाँ से जब नहीं हम लोग का कुछ मिलेगा हम लोग राज्य भेजने को हम लोग तैयारी पूरा करेंगे। तो इसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ का मुखिया संघ का अध्यक्ष जी का, पंचायत समिति जी का जो अगुवाई किया है, जब लोग प्रखंड से शुरुआत किया है, इसको बहुत धन्यवाद का पात्र है। और हम आपके साथ हैं, जहाँ तक मेरा जरूरत पड़ेगा कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और जो अपना हक अधिकार है हम लोग लेकर रहेंगे, जैसे भी हो, लाठी डंडा करना पड़े, मार खाना पड़े, रोड पर उतारना पड़े, हम लोग माताएं बहनें मिलकर सब स्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से मुखिया संघ के बैनर तले जमुआ प्रखंड एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, हम लोगों ने मांग पत्र अपने राज्यपाल महोदय के नाम से प्रखंड विकास पदाधिकारी माध्यम से हमने 5 सूत्री मांग हमने रखा है। 5 सूत्री में हमारा 15वें वित्त आयोग की राशि विगत 1.5 माह से कहें तो 7वां किस्त अभी वंचित है पंचायत, जिसके चलते पंचायत फटेहाल पड़ा हुआ है। 1 रुपया अगर पंचायत में नहीं तो विकास कहाँ से करेंगे। निचली इकाई पंचायत होता है, छोटी मोटी समस्या पंचायत का स्तर होता है, पर अभी अधूरा पड़ा हुआ है। राज्य वित्त आयोग की गठन हो गया है, पर अभी पंचायतों को राज्य वित्त की पैसा नहीं मिलता है। राज्य सरकार से हम लोगों ने पिछली बार भी धरना के माध्यम से अवगत कराए थे, आश्वासन मिला था, पर अभी तक प्राप्त नहीं। अबुआ आवास योजना स्वीकृत हो गया है, जो महत्वाकांक्षी योजना गरीबों का है 2024-25 में। वो कई लाभुक एक पंचायत में 40 से 50 संख्या जिनका स्वीकृत लाभुकों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया। बार बार आश्वासन मिल रहा है कि आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, और इसके चलते सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि उनका आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास में डाटा में था
और वो डाटा से इसलिए हटा दिया गया कि अब वो आवास में उनका स्वीकृत है, इसलिए उनको प्राप्त हो जाएगा और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने आज झारखंड सरकार से मांग की है कि वैसे गरीबों के खाते में अविलंब पैसा मुहैया करा जाए। तीसरी हम लोगों का मांग जो है, पंचायत जनप्रतिनिधि निचली इकाई रात दिन जंगल झाड़ में काम करते हैं, उनको सम्मानजनक उचित मानदेय मिले, जिस तरह से केरल में सभी जनप्रतिनिधि को मिलता है उस प्रकार से उनको मिले। स्वास्थ्य बीमा भी सभी जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए, क्योंकि वह भी एक परिवार को लेकर चलाते हैं, भले समाज में चलते हैं पर एक परिवार का सदस्य होने के नाते अगर कुछ आकस्मिक घटना होता है तो परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए उनके लिए भी स्वास्थ्य बीमा होनी चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के आज वार्ड सदस्य लेकर के पंचायत समिति, उप मुखिया, जिला परिषद चेयरमैन सारे लोग उपस्थित होकर के आज दर्शन में आए हुए हैं और ये सरकार मुखिया लोक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? सबसे पहले आपको चैनल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आज हमारे जमुआ प्रखंड में जो मुखिया संघ का जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, इसमें हमारे 5 मांग है। 5 मांग में पहला मांग है कि हम लोग का 15वें बिल का 15वें बिल का अभी तक हम लोग का पैसा नहीं मिला है, इसके कारण हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि जो अगुआ आवास, इसके नाम से जाना जाता है अगुआ आवास, उसका एक किस्ती पैसा दिया गया है, दूसरा किस्ती पैसा इनको देने का काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी हमारे गरीब गुरबा लोग हैं जिसके लिए अगुआ आवास होना चाहिए, जिसके लिए अगुआ आवास बनना चाहिए, वो आदमी को भी बाधित कर रहा है। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो तृतीय पंचायती चुनाव करने के बावजूद जो लोग पैसा देने को काम नहीं कर रहा है, इसके कारण कुछ हम लोग विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मुखिया जी लोग हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, वहाँ का एक जो मुखिया जो वहाँ का एक पंचायत का है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, जो वो जिला परिषद है, एक वो प्रधानमंत्री है, तो लोग माना जाता है, ऐसा ही ऐसा है भी, लेकिन जो नहीं मिल रहा है तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का देख रहे हैं कि अभी जो 3 महीने लगातार बारिश हुई, लोगों को घर घुसने को काम किया है बारिश में, न हम लोग का नाली दे पा रहे हैं, न PCC दे पा रहे हैं, न चौतरफ दे पा रहे हैं। तो 15वें बिल का जो हम लोग पैसा मिलता है, तो वही पैसा से हम लोग छोटा छोटा काम कराते हैं। PCC हो गया, नाली हो गया, चौतरा हो गया, स्नान घाट हो गया, बहुत सारा हम लोग काम कराते हैं। लेकिन यही सरकार में सोया हुआ है, सरकार को कान में रुई डाल के सो गया है, 15वें बिल देने के नाम से अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आह्वान करते हैं, मांग करते हैं। हमारे मुखिया संघ का आज जमुआ प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम जितना जल्द से जल्द हम लोग 15वें बिल का पैसा हम लोग का देने को काम करें, क्योंकि हम लोग पंचायत सशक्त बनाना है, पंचायत में हम लोग विकास करना है और पंचायत को हम लोग आने वाले समय में अपना प्रखंड के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत आप लोग को धन्यवाद। अब जिला परिषद का अध्यक्ष भी हैं, क्या आप जिला परिषद की बैठक में ये मामला गंभीरता से रखेंगे? जिला परिषद का बैठक में हम लोग मामला रखते हैं और यहाँ से कितना बार भी हम चिट्ठी भी भेज चुके हैं, लेकिन चिट्ठी का हम लोग का अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, जवाब कोई हम लोग को नहीं मिला है कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें दोषी कौन नजर आ रहे हैं मैडम? राज्य सरकार, केंद्र सरकार? राज्य सरकार दोषी है और केंद्र सरकार बोलती कि पैसा हम भेज रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार बोलता है कि पैसा हमको नहीं मिल रहा है। और जब पंचायती राज से हम लोग बात किए हैं तो बोला है कि 2 महीना पैसा हम भेज गए, 1 महीना पहले बात किए हैं तो बोला 1 महीना पैसा हम भेज रहे हैं। देखिए हम दिसंबर तक में देख लेते हैं और दिसंबर तक पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग जनवरी से हम लोग फिर इसको आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। क्या ये मुखिया संघ अगर आप मानते हैं मुखिया संघ का मांग नहीं माना गया सरकार, तो मुखिया संघ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे? एकदम मजबूर होंगे। हम जितना भी हमारे मुखिया संघ का है, वार्ड से लेकर के मुखिया, जिला परिषद, जितने भी हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग, सब हम लोग लड़ने के लिए मजबूर है। रहा किस वजह से रहा? आज जमुआ प्रखंड में मुखिया संघ के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सभी सम्मिलित धरना प्रदर्शन ये जमुआ प्रखंड कार्यक्रम में हुआ। और ये धरना प्रदर्शन पास करने का कारण है कि आज पंचायतों में जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। आज मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड सरकार की जो कार्यशैली जो है, मैं बता देता हूँ कि आपको 15वीं बिल का जो राशि है 2022 में जब चुनाव हुआ, 2022 से लेकर के अभी तक 2024, 25 और 25-26 का जो बकाया 15वीं बिल का जो पैसा बाकी है, अभी तक पंचायतों को आवंटन नहीं किया गया, जिसके कारण गांव में पक्की वर्क, चाहे कुएं मरम्मती हो, PCC हो, अडवाल हो, चबूतरा हो, नाली हो, सारे काम में बाधाएं आ रही है। इसलिए मैं
झारखंड सरकार से मांग करना चाहूँगा कि अविलंब पंचायतों को 15वीं वित्त का पैसा आवंटन कराने का काम करें। दूसरी बात है, आप देख रहे हैं अभी अबुआ आवास झारखंड सरकार ने जो आवंटन टारगेट जो देना शुरू किया, लोगों को लगा कि झारखंड में अबुआ आवास से गरीब गुरबे हरिजन पिछड़े अगड़ों सभी को ये आवास दे करके सभी को जो जिसका आवास जो पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, प्रदेश में अबुआ आवास को जो टारगेट मिला 2 बार, फर्स्ट में जो मिला वो फर्स्ट कार्य का भुगतान अच्छा रहा, सेकेंड बार का जो हुआ वह भी भुगतान अभी किसी में फर्स्ट किस्त हुआ, सेकेंड हुआ, किसी में थर्ड हुआ, उसमें भी बकाया। और तीसरे टारगेट का जो स्वीकृति जो हुआ अबुआ आवास जो स्वीकृत हुआ, जिसका रिकॉर्ड पंजी सब खुल गया और आज तक हमको लगता है 7-8 महीना होने को चला, अभी तक उसका पहला किस्त भी आवंटन नहीं मिला, जिसके कारण लाभुकों को ये परेशानी, साथ साथ मुखिया लोगों को परेशानी है। जनता सीधे मुखिया के पास पहुँचता है, मतलब मुखिया जी हमारा आवास अबुआ आवास ना मिले करे, पैसा नहीं मिला, इसके क्या कारण। तो हम लोगों ने उनको समझाते हैं कि भैया सरकार के द्वारा अभी तक पहला किस्त का भी भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन आपकी रिकॉर्ड पंजी स्वीकृत है। अब झारखंड सरकार के जब हमारे मुख्यमंत्री के नींद खुलेंगे आप लोग को पैसा मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ सर इन सबों में जिम्मेवार कौन है, झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार? ये आज आप बता देना चाहूँगा कि अबुआ आवास को जो आप बोल रहे हैं, ये तो झारखंड सरकार का योजना है, इसके जिम्मेवार हमारे झारखंड सरकार है। योजनाएं तो और सारी है, 15वीं वित्त आयोग है सर। 15वीं वित्त आयोग का जो सर बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार का ये योजना है। केंद्र सरकार जब योजना भेजता है सर, तो यहाँ से झारखंड सरकार की उपयोगिता प्रमाण पत्र उसका जो उपयोगिता नहीं देता है केंद्र सरकार को, जिसके कारण वह पैसा रोका हुआ है। जो पैसा आपको दिया गया वो खर्च नहीं किया, उसका उपयोगिता नहीं दिया गया, जिसके कारण अभी हम लोग को 15वीं वित्त पैसा। देश हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हों, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, जो भी हो, तमाम लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आज के इस शंखनाद प्रोग्राम में पूरे झारखंड के लिए हम लोगों ने शंखनाद कर दिया है। अगर सरकार अविलंब राशि मुहैया नहीं कराती है तो आज जमुआ प्रखंड से हम लोगों ने शुरू किया है, पूरे झारखंड के एक एक प्रखंड में इस तरह का हल्ला बोल प्रोग्राम होगा और निश्चित सरकार की नींद खुलेगी, क्योंकि ये जायज़ मांग है। किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के द्वारा जिताया जाता है उम्मीद लेकर कि गांव की सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद कुछ गाँव का विकास होगा। कहावत है कि ना सरकार कहती है कि मैंने पैसा दे दिया है, राज्य सरकार कहती है कि मेरा पैसा बकाया है, तो एक दूसरे पर ये लोग पिटारा फोड़ते हैं। लेकिन हम जनप्रतिनिधि दोनों सरकार को दोषी मानते हैं। आप दोनों की गलती की वजह से गांव का विकास रुका हुआ है, इसलिए आप लोग कैसे समन्वय बनाएंगे, कैसे पैसा देंगे, अविलंब आप पैसा मुहैया कराएं, ताकि हम लोग जो गाँव का विकास अब पड़ गया है फिर से हम लोग करें और एक हरियाली हो जाए गाँव के विकास में। बस इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।